स्कूल की आर्ट क्लासेस में हम सब ने एक न एक बार मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए बुनैप तो ज़रूर खरीदी होगी और फिर रंगीन फूल पत्तियों से भरे चित्र भी बनाए होंगे। भले आज हमारी उस बचपन वाली पेंटिंग पर हमें उतना गर्व ना हो, लेकिन हमारी संस्कृति के इस अद्भुत हिस्से पर हमें गर्व ज़रूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं अनम आरफा, टीम ग्रीन दरभंगा की सदस्य, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बिहार की इस अद्भुत कला मिथिला पेंटिंग और इसके पीछे छिपे कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण के संदेशों से अवगत कराऊंगी। मधुबनी पेंटिंग बिहार और नेपाल के मिथिलांचल हिस्से की पहचान है। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और नेपाल के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहले तो ये पेंटिंग सिर्फ कच्ची दीवारों पर देखने को मिलती थी, पर जैसे जैसे वक्त बदला ये दीवारों से कपड़ों पर और आज कागजों पर उतर आई है, जिससे इसे दुनिया में एक अलग पहचान मिली। इन पेंटिंग्स की खास बात ये है कि ये केवल प्राकृतिक यानी कि नेचुरल कलर से बनाई जाती है और अपने विषयों के माध्यम से यह चित्रकला पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के महत्व को भी दर्शाती है। हालांकि मिथिला पेंटिंग के अतीत के विषय में यह बात भी शायद ही आपको पता हो, लेकिन सोर्सेस की माने तो 1934 के विशाल बिहार भूकंप तक बाहरी दुनिया मिथिला पेंटिंग से बिल्कुल अनजान थी। जब भूकंप के कारण घरों की दीवारें गिर गई थी, तब मधुबनी जिले में डैमेज इंस्पेक्शन पर गए ब्रिटिश कर्नल ऑफिसर विलियम आर्कर ने घरों की न्यूली एक्सपोज्ड आंतरिक दीवारों पर मिथिला पेंटिंग की खोज की। आर्कर इन चित्रकलाओं की सुंदरता के साथ ही क्ली, मीरो और पिकासो जैसे पश्चिमी आर्टिस्ट से उनकी समानता देखकर बहुत आकर्षित हुए और 1949 में उन्होंने भारतीय कला पत्रिका मार्ग में एक लेख के माध्यम से इसे लोगों के ध्यान में लाया। किंतु यह और लोकप्रिय तब हुआ जब 1960 में एक और आपदा सूखे के रूप में आई और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड ने मधुबनी के आसपास की अपर कास्ट महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे इन्हें कागज़ पर उतारें और इन्हें इनकम जनरेशन का एक सोर्स बनाएं। धीरे धीरे जब कुछ महिलाओं को विदेशों में प्रशंसा मिली तो हरिजन कम्युनिटी की औरतें भी आगे आईं और कागज़ पर पेंटिंग करने लगी। ये तो थी अतीत की बात, लेकिन आज के समय में भी मिथिला पेंटिंग में कई महिलाएं अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बिहार के गौरव को बढ़ा रही हैं, जैसे पद्मश्री स्वर्गीय सीता देवी, जिन्होंने ग्रामीण भारत में एक अविकसित क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक विकास में कला के प्रभाव का प्रदर्शन किया। पद्मश्री महासुंदरी देवी, जिन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ ब्रश उठाया। दलित कलाकार मालविका राज, जो एक नारीवादी हैं और अपने चित्रों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करती हैं, और ना जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं। मधुबनी क्षेत्र में एक एनजीओ से जुड़ी महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक मधुबनी कला रूप का प्रयोग तो इसलिए कर रही हैं ताकि इस क्षेत्र में जहां इमारतें बनाने के लिए हजारों पेड़ों को काटा जाने वाला था, उन्हें कटने से बचाया जा सके। और उनकी सफल कोशिशों से इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक फैले पेड़ों पर मधुबनी पेंटिंग लगी है, जो आकर्षण का केंद्र तो बन ही रही है और इससे वृक्ष भी कटने से सुरक्षित हो गए हैं। कला ने सदियों से ही समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मधुबनी अर्थात मिथिला पेंटिंग भी संस्कृति, समाज और पर्यावरण के उत्सव को दर्शाती है, जिसने अक्सर कमज़ोर समझी जाने वाली औरतों में यह उम्मीद जगाई कि यदि उनमें कला के माध्यम से अपना दृष्टिकोण विश्व के सामने रखने की क्षमता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की ललक है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। किंतु इन कलाकारों को हमारे प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है, वरना हम धीरे धीरे इस कला को हमेशा के लिए खो देंगे। तो आइए सुनते हैं श्रीमती सरिता झा को, जो कि स्वयं एक कलाकार हैं, और जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं सरिता झा, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मैं एक मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट। मैंने इसी साल मिथिला पेंटिंग का व्यवसाय शुरू किया। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण मेरा व्यवसाय धीमा पड़ गया है। कस्टमर भी कोरोना के डर से नहीं आते। हम जैसे नए और छोटे व्यवसायी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इस साल के अंत तक सब सामान्य हो जाए और पहले की तरह ही परिस्थिति हो जाए।
धन्यवाद। तो आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, मिथिला पेंटिंग का संरक्षण करें, जिसने सदियों से जागरूकता एवं सशक्तिकरण के माध्यम से हमारे पर्यावरण और महिलाओं का संरक्षण किया है। तब जाकर ही हम बिहार की वास्तविक धरोहर को भी जिंदा रख पाएंगे और अपने राज्य की प्राचीन प्रतिष्ठा को उसे लौटा पाएंगे। क्योंकि अब जरूरी ये नहीं कि आपको बिहार पर कितना गर्व है, जरूरी ये है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है।